खबरों की शुरुआत, यूपी विधानसभा का सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। बड़ी खबर, 21 फरवरी को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने वाली है। सरकार युवाओं को लेकर के बजट में कोई बड़े फैसले ले सकती है, ऐलान कर सकती है, इस बात की जानकारी आ रही है। बजट सत्र को लेकर के बड़ी अपडेट, 20 फरवरी को शुरू होगा बजट सत्र और 21 फरवरी को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने वाली है। 21 फरवरी तारीख है और इस बजट में उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार युवाओं को लेकर के कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बजट को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है, 21 फरवरी को बजट पेश होगा। तो यूपी में बजट का काउंटडाउन शुरू है। 21 फरवरी को यूपी का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे यह बजट। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस बजट में किसानों, युवाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, उनके बारे में सोचा गया है और कोई बड़ा फैसला भी लिया गया है, उसका ऐलान हो सकता है। यूपी विधानसभा का सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। 21 को बजट पेश किया जाना है। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है, किसानों का, युवाओं का ध्यान रखा गया है इस बजट में और उनसे जुड़े फैसले और ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। 20 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 21 फरवरी को बजट पेश होना है। 21 फरवरी को सदन के पटल पर बजट रखा जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है, किसानों पे फोकस होगा, युवाओं पे फोकस होगा। तो उत्तर प्रदेश जो पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका बजट कैसा होगा, इसकी जानकारी लिए हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनुभव, जरा बताएं, समझाएं कि इस वक्त जब बजट पर चर्चा चल रही है, किस तरीके की बातें चल रही हैं, इस बजट का आकार, प्रकार, रूपरेखा कैसी हो सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार का जो बजट है, वो बजट सत्र की शुरुआत जो है वो 20 फरवरी से होगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इसे मंजूरी मिली है। 20 से लेकर अभी 26 फरवरी तक ये पूरा बजट सत्र होगा। और आप ये देखिए कि 20 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण से, यानी संयुक्त सत्र, विधानसभा भी है, विधान परिषद के सारे सदस्यों का एक साथ राज्यपाल पहुंचेंगे और वो जब संबोधन करेंगी, राज्यपाल के अभिभाषण से ही इस सत्र की शुरुआत होगी। और 21 तारीख को सरकार जो है वो अपना बजट पेश करेगी। सदन के भीतर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। 7 लाख करोड़ का आकार इस बार यूपी का बजट जो है उसका हो सकता है, यानी बहुत बड़ा बजट होगा। उससे पहले आप देखिए, यूपी सरकार के अब तमाम जो मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पर बजट को लेकर प्रबुद्ध जनों के साथ वो सम्मेलन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ऐसे में वो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई यूपी के बजट में क्या कुछ होना चाहिए, यानी वहाँ पर भी फीडबैक ले रहे हैं। और हो सकता है कि वहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हो, जिलों से लोग कह रहे हो, मान लीजिए कोई ऐसा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उसको अगर कोई कहता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी बजट में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया है, उसी तरीके से कुछ यूपी सरकार का भी बजट हो सकता है। खासतौर से जो युवा हैं उन पर सरकार का फोकस है। मिशन रोजगार हमने देखा, योगी 1 में भी देखा, योगी 2 में भी देखा। लगातार कोशिश यही है कि कैसे जो युवा है उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो इस पर एक खास हम कहें फोकस हो सकता है। केंद्र सरकार में आपने देखा कैसे जो स्किल्ड अब एक ही डंडे से पूरे इतने बड़े प्रदेश को तो नहीं हाँका जा सकता। बजट में पैसों का आवंटन कहाँ, किस हिसाब से होना चाहिए, योजनाएं किन पर कितना फोकस होना चाहिए, इसी के लिए ये मंत्रियों का जो ब्यौरा होगा वो एक टेबल पे रखा जाएगा। फिर ये आकार प्रकार उस हिसाब से निर्धारित होगा। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले अपने आवास पर एक बैठक की थी। उसमें तमाम जो मंत्री हैं वो थे, विभागों के अफसर थे और बजट को लेकर ही चर्चा हुई थी कि किस तरीके का बजट हो, कहां पर किस योजना के लिए पैसा देने की जरूरत है, क्या नई योजनाएं लाने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण बजट होगा। 2024 में तो फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो यूपी सरकार का ये बजट इसी तरीके का होगा कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास हो इस बजट में। युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता में शुरू से है। उत्तर प्रदेश में 4 हिस्सों में बटा है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी जरूरत है। उस जरूरत के हिसाब से कितना पैसा कहाँ खर्च हो जाए, ये बांटना चैलेंजिंग काम है। देखते हैं कैसे होता है। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।